बेटा, थोड़ी भिक्षा दोगे बेटा? बहुत भूख लगी है, थोड़ी भिक्षा दे दो ना। कहीं और जाइए बूढ़ी माँ, पैसा नहीं है। बेटा, थोड़ी भिक्षा दोगे बेटा? मेरे पास तो कुछ नहीं है दादी माँ। क्या आप मेरे घर जाएंगी दादी माँ? मेरी माँ को बहुत खुशी होगी। चलिए चलिए। माँ, ओ माँ, बाहर आओ ना माँ। ओ माँ, इनको कुछ खाने के लिए दीजिए ना, इन्हें बहुत भूख लगी है। तू अंदर जा बेटा, रसोई घर में थोड़े से चावल रखे हैं, वो चावल लाकर इनको दे दे। जा बेटा। अरे कितना अच्छा लड़का है, किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। तुम्हारे लड़के को बहुत अच्छी दुल्हन मिलेगी, देख लेना। अरे वो ले आया। ये लीजिए दादी माँ, ज्यादा कुछ तो था नहीं, पर जो भी था मैं सब ले आया। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे बेटा, खूब खुश रहो, तुम खूब तरक्की करो। तुमने मेरी भूख मिटाई, मैं कब से परेशान हो रही थी, यहाँ वहाँ मांग रही थी। तुम अपने पिता की तरह बहुत दानवीर हो, बहुत अच्छे हो तुम बेटा, खूब तरक्की करो। तुमने मेरी मदद की, अब मैं चलती हूँ, ठीक है बेटा? माँ, मैं दादी माँ को ना वापस छोड़ के आता हूँ। चलो चलते हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। माँ, कुछ खाने को दो ना। आज तो कुछ भी नहीं है बेटा, जो कुछ था वो तो तुमने बूढ़ी माँ को दे दिया। ओह, कोई बात नहीं माँ, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने उसी के बगल में थोड़े से चावल अलग रख दिए थे, जाकर खा लो तुम। ठीक है माँ। असल में जब किसी को भूख लगी हो तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तुम्हारे पिताजी के पास जो कुछ भी होता था ना, तो वो सब कुछ बांट देते थे, इसीलिए उनके मरने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए आज तेरा और मेरा दुख कोई भी नहीं समझ पा रहा है। अब बिल्कुल चिंता मत करो माँ, मैं बड़ा होकर आपकी सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा, ठीक है? अब देख लेना। मेरा प्यारा बेटा। माँ, ओ माँ, कितनी देर हो गई है, आप अभी तक सो रही है? माँ, आपका तो शरीर गर्म लग रहा है। ओ माँ, माँ, अब मैं क्या करूँगा? माँ, ओ माँ, माँ, माँ। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला कर आता हूँ। लेकिन बिना पैसों के डॉक्टर कैसे आएगा बेटा? तो आप ही बता दो, पैसे कहाँ से मिलेंगे मुझे? तू मेरी बात ध्यान से सुन। गांव के बीच में राशन की जो सबसे बड़ी दुकान है और उसी के पास में एक कपड़े की दुकान है, उन दोनों दुकान वालों को तेरे पिताजी ने 1,000 रुपए उधार दिए थे। तू उनके पास जा और उनसे कह कि हमारा पैसा हमें वापस कर दे। कपड़े की दुकान वाला जो मालिक है ना, वो सरकारी ऑफिसर है। उसने नौकरी में लगने के लिए तेरे पिताजी से पैसे उधार लिए थे। तू जा उनके पास। ठीक है माँ, मैं वही करता हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपने जो मेरे पापा से उधार लिए थे, क्या वो आप मुझे लौटा सकते हैं? माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है। सही कहा बेटा, सही कहा। तुम्हारे पिता सच में बहुत दानवीर थे, बहुत ही परोपकारी इंसान थे। लेकिन बेटा, वो तो मैंने कब की ब्याज के साथ लौटा दिए थे, तुम्हारे पिता के पैसे। पर माँ ने तो मुझे आपके बारे में बताया था।
तुम्हारी माँ की तो उम्र हो चुकी है, शायद हो सकता है कि उन्हें कुछ भी याद न रहा हो। जाओ बेटा जाओ, यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है, बाद में आना तुम, ठीक है? बाद में, अब जाओ। ओह अच्छा, ठीक है, फिर मैं आता हूँ। क्या इतनी बड़ी बात? नहीं मतलब वो माँ बोल रही थी। दरअसल माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाना है और पैसों की जरूरत है, इसीलिए। ये क्या बात हो गई? तुम डॉक्टर को कैसे दिखाओगे? तुम यहाँ दुकान में आके कुछ भी अनाम शनाम बोलोगे? पापा के मरने से पहले आपने उनसे पैसे उधार लिए थे। देखो बेटा, मैंने किसी से भी कुछ भी उधार नहीं लिया हुआ है। ये कारोबार मैंने खुद के दम से स्टार्ट किया है। देखिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर हो सके तो आप मेरी मदद कीजिए ना। अगर तुम भीख मांग रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, लेकिन तुम झूठ बोल के सबके सामने मुझे झूठा साबित करना चाहते हो। तुम देख क्या रहे हो? इसको अभी के अभी बाहर निकालो। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए, माँ का इलाज करवाना है। हाँ, तुम्हारे पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही मदद करते थे, सच में। काका जी, आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है। वो तो समझ रहा हूँ, लेकिन बेटा मेरे पास तो 1 भी रुपए नहीं है। अब तुम ही बताओ कि ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? काका जी, डॉक्टर को दिखाने में देरी हो जाएगी। मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, पर तुम भी तो मुझे समझो। अजी सुनते हो? एक बार मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी काकी मुझे बुला रही है, मैं अभी आता हूँ। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे गहने दिलाएंगे, लेकिन आप तो अपने पैसे इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। अरे नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं उसको अगले महीने का बोल देता हूँ। चुप करो, वो सुन लेगा। बेटा बचा ले। अरे बेटा, अरे ओ बेटा, मैं इस पोटली को उठा के थक गई हूँ, मेरी मदद करो बेटा। क्या हुआ दादी माँ? अरे क्या बात है बेटा, तुम तो बड़े उदास लग रहे हो, रो क्यों रहे हो तुम? क्या बात है? हाँ कुछ नहीं दादी माँ, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? बोलिए। हाँ बेटा, तुम इस पोटली को अपने पास रख के इसकी देखभाल कर सकते हो क्या? जरा ध्यान रखना बेटा। हाँ, मेरा एक काम है, मैं वो करके आती हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मैं अभी आ जाऊंगी। हाँ, मैं थोड़ा काम से जा रही हूँ और लौटते वक्त तेरी माँ से भी मिलकर आऊंगी। तू बस इस पोटली का ध्यान रखना। कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। आप अपना काम आराम से कीजिए, मैं इस पोटली का ध्यान रखूंगा। तुम तो बिल्कुल अपने पिताजी पर गए हो, बेझिझक सबकी मदद करते हो, खूब तरक्की करोगे तुम, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। इतनी देर हो गई, सूरज भी ढलने वाला है और दादी माँ अभी तक आई नहीं। वो तो माँ के पास ही गई थी ना, आई क्यों नहीं? चलो मैं एक बार सामने मंदिर में जाकर देख लेता हूँ। पंडित जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। बोलो, पर पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम दुखी हो? पूरे दिन से क्या तुमने कुछ भी नहीं खाया है? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हुआ क्या है? लेकिन बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं आया है। लेकिन तुम एक बार ये पोटली खोल कर तो देखो।
हाँ? ये क्या, इतने सारे पैसे? लेकिन ये पैसे तो मेरे नहीं है। ये पैसे हो सकता है कि ये चमत्कार ऊपर वाले का ही है। जाओ अब अपनी माँ का इलाज कराओ। तुम्हारे पिताजी मददगार और परोपकारी थे, इसलिए उनके अच्छे काम का फल तुमको मिला है। अब देरी मत करो, जल्दी से जाओ। मेरा उन्हें प्रणाम दीजिएगा।